हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने जो सीरीज है वो प्रैक्टिस सेट का सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जो कि प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 है रुक्मिनी पब्लिकेशन का, उससे स्टार्ट किया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स पर। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला सवाल आपको दिया 41 नंबर, यहाँ से सवाल शुरू होता है। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 है, इसमें 1 से लेकर 100 तक का सवाल दिया है, जिसमें आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और जनरल नॉलेज भी है और साथ ही मैथ है, कंप्यूटर है, रीजनिंग भी है। तो यहाँ जो जनरल नॉलेज का पहला सवाल है, जो कि सेट 1 का आपका 41 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पूछा है कि डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। तो देखिए, आपको हम बता दें कि वनों की कटाई के लिए प्रमुख जो कारक है, कारण है, वो बहुत सारा है, ठीक है ना। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो गया, आपका खाद्य उद्योग हो जाएगा, आपका खाद्य उद्योग जो है इसके लिए भी आपका वनों का कटाई हुआ है। खनन कार्य जो होता है, खनन कार्यों के लिए भी हुआ है। लेकिन हमें देखना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जवाब देना है यहाँ पर। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है सूखा। तो सूखा जो है वनों की कटाई का कारक नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं होगा, साइक्लोन चक्रवात ये सब भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन का अकॉर्डिंग यहाँ पर सटीक आंसर आपका जो है कृषि। कृषि के लिए भी हम लोग क्या किए, वनों की कटाई किए ताकि वहाँ पर खेती कर सके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश जो है ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य? तो भारत में कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य जो है ये कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। बट विश्व का बोला है तो ये ब्राजील आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल आपको दिख रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपसे पूछा गया है। तो यह आपका हो जाएगा एम फातिमा बीवी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है आपको दिया था कुशीनगर में दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था, जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया था। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है, कितना अटेम्प्ट कर रहा है, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। क्या देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो शासक है जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? और 4 ऑप्शन आपका दिए हुआ है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई ये पूछा है। तो देखिए, पहला दिया कि बंगाल विभाजन के समय, नहीं ये गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के समय, तो ये ऑप्शन को ये सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय ही होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? 4 ऑप्शन आपका दिए हुआ है। तो राजा साहू का प्रथम पेशवा जो था विश्वनाथ थे, यानी कि बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। एक बालाजी राव प्रथम भी है, यहाँ पर बालाजी, देखिए सब में बालाजी बालाजी मिलेगा, आप ध्यान रखिएगा विश्वनाथ से, ठीक ना। तो बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है 48 नंबर दिया है कि निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित किया जा सकता है? तो देखिए, ये जो अधिकार जो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है 39 नंबर दिया हुआ सवाल है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा किससे? आपका 4 ऑप्शन दिया, किससे होगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के समावेशन पर
वो पदच्युत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 50वां नंबर की, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं, किससे जुड़ा हुआ है? और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये तो आपको पता होगा, ये बहुत ही इजी सवाल है। आपका आंसर हो जाएगा हारमुज जलद मरु मध्य से जुड़ा हुआ है अरब सागर और फारस की खाड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर सवाल दिख रहा है। सवाल है, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो समुद्र पुत्र जो कहा जाता है गंगा सागर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंगा सागर। तो चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये दिया है। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है आपको 23 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 53 नंबर, अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी, ये दिया है। ये आपका करंट अफेयर से सवाल है। तो 2021 में ही मिला था, अगस्त में मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है 54 नंबर, न्यायालय में प्रयुक्त अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द, ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का क्या अर्थ होता है? और आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया, किसी केस में मुवक्किल के वकील का नाम। देखिए अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही होता है मुवक्किल के वकील का नाम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुवक्किल के वकील का नाम ही क्या होता है? अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, न्यायालय की गतिविधि में बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए देखते हैं। ऑप्शन दिया पहला कि अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि लौटाने को कहा जाए। नहीं, फॉर फीचर मतलब जब्त होता है, ये अंग्रेजी शब्द है फॉर फीचर। फॉर फीचर मतलब क्या होता है? जब्त होता है, तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, अदालत का वह आदेश जिससे जमानत की राशि जब्त करने को कहा जाए। जी हाँ, जब्त करने को कहा जाए, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किससे है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बायोलॉजी का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। देखिए सूर्य के ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना, सूरज जो होता है, तो सूरज में क्या होता है? हाइड्रोजन जो है ना, हीलियम के साथ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है किसके साथ? हीलियम के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, संलयन करता है, ठीक ना। इससे क्या होता है? सूर्य का ऊर्जा या उष्मा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है, ये होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सवाल है कि डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, मतलब कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है इन 4 ऑप्शन में से? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि ऑर्थ्रोपोडा जो होता है, ऑर्थ्रोपोडा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह यही होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल यहाँ पर दिया हुआ कि संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? अगर इसके बारे में नहीं जानकारी होगा तो आप इसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री का सवाल दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मूला पर बना हुआ दिया हुआ है। अब पूछा संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3 प्लस 2HCl, ठीक ना। और इसका इस तरह कुछ बना हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है। किसी गर्म भट्टी से जो विकिरण निकलता है, यानी उत्सर्जित जो विकिरण होता है, वह कौन सा है? ABCD 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो क्या होता है, जब भी किसी गर्म भट्टी से जो किरण निकलता है, जो उत्सर्जित होता है, गैसें निकलता है या विकिरण जो उत्सर्जित होता है विकिरण, वो क्या होता है? अवरक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक 15 है, यानी पॉजिटिव में 15 है, प्लस 15 है, तो यह क्या है? समतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है या डबल लेंस है
या अवतल दर्पण है? ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है। ये किसका सवाल है? तो ये आपका है फिजिक्स का सवाल है। तो देखिए पॉजिटिव 15 दिए हुआ किसी दर्पण का, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि लेंस तो होगा ही नहीं। अब पॉजिटिव 15 इसका फोकस की लंबाई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगन के साथ मेहनत से राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि कितना सवाल आप किए हैं, उसमें से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।